कानून है लेकिन अमल नहीं होता, ये जुमला आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हमने भी कई मरतबा ये सुना है। लेकिन ये भी सच है कि कई कवानीन और अपने हुकूक का हमें मालूम ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे लिए ये लॉज मौजूद हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग हुकूक से महरूम हो जाते हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसका गलत फ़ायदा भी ज़ाहिर उठा रहे होते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर सामने आई है, उसका जिक्र करना भी लाजमी है। जहाँ अपने हक के लिए खातून ने आवाज़ उठाई तो उसकी आवाज़ जो है वो सुनी गई, उसको इंसाफ दिया गया। बिल्कुल दिया गया। तो हमने सोचा कि इस सेगमेंट को ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि बाकी लोग भी समझ सकें कि भाई कवानीन भी मौजूद हैं और अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको भी इंसाफ मिल सकेगा। विफाकी मोहतसिब ने ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को नौकरी से निकालने पर किसी कंपनी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। विफाकी मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी ने ज़चगी की छुट्टी के दौरान खातून को मुलाजमत से निकालने के मामले पर यह अहम फैसला सुनाया और इसे एक सिनफी इम्तियाज़ यानी कि डिस्क्रिमिनेशन भी करार दिया और साथ ही ये हिदायत किया कि वो कंपनी उस खातून को 8 लाख रुपए मुआवजा भी दे और 2 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा भी करवाए। ये भी कहा गया कि आप वापस खातून को नौकरी पे भी रखें। अच्छा, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इस तरह की खबरें जो है ना, मैंने भी अपने करियर में और अपने इर्द गिर्द काफी सुनी हुई है कि एक खातून अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो कंपनी उसको नौकरी से निकाल देती है कि क्योंकि ये सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी तो इसलिए इसको निकाल देते हैं। छुट्टियों पे या फिर वो जब मैटरनिटी छुट्टियों पर जाती है तो तब उसको निकलवा दिया जाता है। लेकिन ये इलीगल है। अगर आपकी कंपनी इस तरह से कर रही है तो वो आपके साथ गलत कर रही है और इसके लिए आप अदालत भी जा सकते हैं। इस मामले के ऊपर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मोहतसिब बराए इंसदाद हिरासानी फौजिया वकार साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इस मामले पर। फौजिया साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एक और नया केस, एक और नया दिन, लेकिन हौसला अफजा भी है ये तमाम देखने वाली खवातीन के लिए। जरा बताइएगा इस केस के बारे में और इस कहानी के बारे में और इस खातून के बारे में। शुक्रिया जी। एक तो पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई पहला केस नहीं है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, क्योंकि आए दिन ख़वातीन के साथ यही होता है। हमारे पास भी पहले भी इस तरह का एक केस आया था जिसमें हमने मैटरनिटी लीव का ना देना या उस दौरान टर्मिनेशन को इलीगल करार दिया था, मगर फिर अपने अपने प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से वो कंप्लेनेंट जो थी वो सेटल कर गई, वो अग्री कर गई, जिससे हम उनको रोक नहीं सकते। ये केस इसलिए मुनफरिद है क्योंकि इसमें एक खातून जो HR मैनेजर थी एक IT कंपनी में, उनको अपनी ज़चगी के दौरान जब उन लीव पे थी, 3 महीने की लीव पे थी, उनको निकाल दिया गया। और जब उनको निकाल दिया गया तो वो उन्होंने कहीं और नौकरी कर ली, मगर फिर भी उनको लैपटॉप वापस ना करने के वजह से उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी हो गई। अब वो फिर इस वजह से फिर हमारे पास आई कि उनके साथ ज्यादती हुई और इलीगल एक्ट है। और इसमें अगेन इनफरादियत ये है कि वो आई एंड शी स्टूड हर ग्राउंड, वो कायम रही, अपने मौक़िफ़ पे कायम रही और शी टुक इट ऑल द वे। कंपनी ने कुछ कमज़ोर से बहाने बनाए कि ये जी हमारे HR कंस्ट्रेंट्स हैं, जो कि सब करते हैं, कंपनीज करती हैं, बावजूद इसके कि एक आइन में ये एक स्पेसिफिक प्रोविजंस मौजूद हैं कि मैटरनिटी लीव को प्रोटेक्ट किया जाएगा। कवानीन है, आपको पता है कि 2023 में मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव एक्ट जो आया, इससे पहले भी कानून था मगर एक खसूसी कानून आया जिसके तहत पहली ज़चगी के ऊपर 6 महीने की बल्कि लीव कर दी गई है तमाम उन इदारों के ऊपर जो वफाक के कंट्रोल में आते हैं। सूबों में भी कवानीन हैं, तो कवानीन बहुत सारे हैं मगर शायद इदारों का फ़ाल होना ज़्यादा। कवानीन बहुत सारे हैं और बड़ी खुशाइन खबर है ये जो कोर्ट का जो फैसला आया है, इससे आपको क्या लगता है वर्किंग वुमेन को तहफ़्फ़ुज़ का कितना एहसास होगा इस फैसले के आने के बाद? और बहुत सारी कंपनीज अलर्ट भी हो जाएंगी। आपको लगता है कि रोल मॉडल के तौर पर इस केस को देखा जाएगा? इसको ऑलरेडी रोल मॉडल के तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें मुतअद्दिद ऐसी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई हैं या इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट आ रही है कि जी अगर मेरे साथ भी ये हुआ है तो मैं आपके पास कैसे आऊँ। सिमिलरली ऐसे लोगों को भी जिनको मैं जानती हूँ जो आला ओहदों पे फायज हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरी भी मैटरनिटी लीव इम्पैक्ट हो रही है, इसको मैं कैसे लेके चलूँ मेरे पर। तो लोगों ने इन्फॉर्मेशन भी लेनी शुरू कर दी है, कंप्लेंट्स भी, और जिस हद तक इसको कवरेज मिली है मीडिया में भी और प्राइवेट जो सोशल मीडिया लोगों के ब्लॉग्स हैं इधर उधर, उससे लगता है मामला बहुत बड़ा है। और हमने तो बिल्कुल आइसबर्ग की टिप, तो क्या उसका भी एक ऊपर टिप जो होता है वो देखा है। मेरी उम्मीद है कि इससे काफी तकलीफ पहुंचेगी। ये पाई जाती है या फिर ये कह लें ये खदशात पाए जाते हैं कि अगर हम अदालती सिस्टम में जाएंगे अपना कोई केस लेकर तो बहुत ही लंबा चलेगा, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बातें सुननी पड़ेंगी। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी आप क्लैरिटी लोगों को दें या खवातीन को खास तौर पर दें कि भाई अगर आप केस लेकर आती हैं तो बड़े प्रोटेक्टेड तरीके से आपका केस जो है वो चलेगा भी और आपको इंसाफ भी मिलेगा। ऐसे ही अगर आप बाकी डिटेल आप बताइए।
बिल्कुल जी, आपने सही पॉइंट किया है क्योंकि जो वफाकी मोहतसिब का इदारा है बराए इंसदाद हिरासत, पहली उसकी जो मुनफरद बात वो है वो ये है कि यहाँ पे एक वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत एक्सपेडिशसली यानी कि बहुत जल्दी 90 दिन के अंदर अंदर हम प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, और कई दफ़ा तो इससे पहले भी कर लेते हैं, कई दफ़ा उसके बाद में होता है, हालांकि पूरा प्रोसेस होता है। और ज़रूरी बात यह है समझने की कि ख़ातून को बहुत एक सेंसिटिव रिस्पेक्टफुल तरीके से सुना जाता है। पहली हेयरिंग पे हम किसी और पार्टी को नहीं बुलाते, वकीलों को भी इजाज़त नहीं देते, ताकि खातून अपनी जो रुईदाद है हमें खुद सुनाए और फिर हम उसको गाइड कर सकें कि इसको अपनी कंप्लेंट को कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करें, और उसके बाद भी उसकी प्राइवेसी को हम इंश्योर करते हैं। और इस तरह के कहीं केसेस ना के मीडिया अंदर में ना कहीं और लोगों के पास जा सकती है। कौन से सबूत ऐसे होते हैं या कौन से गवाह, इस तरह के केसेस में कौन से सबूत या गवाह जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा ज़रा बता दीजिए कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर ख़वातीन लेकर आना चाह रही हैं अपने केसेस तो उनके पास क्या क्या सबूत होने चाहिए और किस तैयारी के साथ उनको आना चाहिए। चाहे डिस्क्रिमिनेशन आपके औरत होने के नाते आपके साथ हुई है, मैटरनिटी लीव की हुई है, और भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें आपके ख़िलाफ़ तफरीक होती है औरत होने के नाते, वो हो या फिर सेक्सुअल हरासमेंट हो, लाजमी है कि एक तो आप पेपर ट्रेल रखें अपनी बाकायदा, जो आपके साथ वाक़या हुआ है उसको कि कंप्लेंट इंक्वायरी कमेटी में भी लेके जाएं ताकि आपके पास पेपर ट्रेल हो। कोई आपको ईमेल आई है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आया है, कोई एसएमएस मैसेज आया है, उसको सेव कर लें। डिसअपीयरिंग मैसेजेस हैं तो स्क्रीनशॉट्स लेके रख लें आप, और अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी बात सुनी है तो उनका नाम भी नोट कर लें, ताकि जब आपके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फौजिया साहिबा, आपको पता है हरासमेंट की जब बात आती है ना, तो हमारे यहाँ पर हरासमेंट को सिर्फ एक ही चीज़ में लिया जाता है जिसका हम पहले पिछले एपिसोड्स में भी जिक्र कर चुके हैं कि भाई वर्बल हरासमेंट भी हो सकती है, आपको तंग करना भी हो सकता है, जो कि ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल हो। अगर ख़वातीन भी उसके अंदर शामिल है तो उनके खिलाफ भी आया जा सकता है केस को लेकर। उसमें बहुत ज़रूरी ये है कि अगर एक खातून दूसरी खातून के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या सेक्सुअल हरासमेंट भी कर रही है, तो सेक्सुअल हरासमेंट तो खैर प्रूव हो जाती है। डिस्क्रिमिनेशन के लिए ज़रूरी है कि वो दिखाया जाए कि उस औरत का बाकी औरतों की तरफ या औरतों की तरफ रवैया ऐसा है कि वो उनको कमतर समझती है। तो एक जनरल रवैया भी हमें देखना पड़ता है, मगर यकीनन औरत के खिलाफ भी कंप्लेंट आ सकती है। फौजी साहिबा, बहुत सारी जगहों पे खवातीन को एक बोझ समझ लिया जाता है जब वो प्रेगनेंसी की हालत में होती हैं कि भाई अब तो ये सही तरह से काम भी परफॉर्म नहीं कर सकेगी, ये वाले महीने हमें उस तरह से काम नहीं मिल सकेगा जो हम चाह रहे होते हैं किसी भी वर्कर से, तो वो उसको मुख्तलिफ तरीके से उसको तंग करना शुरू हो जाते हैं। जब वो छुट्टी अप्लाई करे उसकी छुट्टी को अप्रूव ही नहीं किया जाता ताकि ये खुद ही छोड़ के चली जाए। इस बारे में भी कोई कानून है कि अगर छुट्टी अप्रूव ही नहीं हो रही आपकी? देखिए, छुट्टी का हक मैं आप बारहा ये याद कराऊंगी लोगों को कि ये आईन ने भी दिया हुआ है, कानून में भी दिया हुआ है। बहुत इसमें ये भी है कि आप छुट्टी की दरख्वास्त दें, वो नहीं भी अप्रूव होती तो आप जा सकती हैं क्योंकि ये आपका हक है। और वो अगर आपने इस केस में जो कल फैसला आया उस केस में अगर 3 महीने थे तो वो पहले भी ले सकती है, दौरान भी ले सकती है, बाद में भी ले सकती है। इस हक के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, मगर यकीनन कोई ना कोई पेपर मूव करना होता है। और कंपनियों को और इदारों को मेरी ख़ास तौर पे ये हिदायत है कि वो इस हक से महरूम नहीं करें और इमीडिएटली करें, वरना उनके खिलाफ एक्शन हो। इन द एंड फौजी साहिबा, इंश्योर कैसे किया जाएगा कि जो अब सजा सुनाई गई है, जुर्माना जो किया गया उस कंपनी को, वो कंपनी पे भी करे, यानी कि 8 लाख रुपए उस खातून को भी दे और कौमी खजाने में भी 2 लाख जमा कराए? इसकी इंश्योरिटी के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे? देखिए, अगर वो कंपनी पे नहीं करती तो उसका लाइसेंस हम कैंसिल करवा सकते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए। पुलिस हमारे साथ है, तमाम जो वफाकी इदारे हैं वो हमारे साथ हैं, उनके तहत जो उनकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनसे भी हम कह के इनका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलूं कि कई दफा कोई आदमी पेश नहीं होता। जी कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि कई दफा अगर दूसरी पार्टी जो अक्यूज हैं वो पेश नहीं होते तो हम उनको पुलिस के जरिए पेश करवाते हैं। और अगर पुलिस वाले ताउन नहीं करते तो मिसाल के तौर पे अगर एसएचओ को हमने कहा है और उसने नहीं ताउन किया तो हम उसकी सैलरी बंद कर देते हैं और उसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं। कोई ऐसी कंपनीज हैं, इससे पहले ज़ाहिर कंपनी का नाम तो नहीं हम पूछे, इस तरह के केसेस हैं जो पहले डील हो चुके हैं और कार्रवाई हो चुकी है उन कंपनीज के खिलाफ? बिल्कुल जी, ऐसी कंपनीज हैं और वो बिल्कुल कंप्लायंस करती हैं। आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी भी कंपनी ने ऑर्डर को ना माना हो।
राइट, ये बहुत ही हौसला अफजा बात है। बहुत शुक्रिया आपका। फौजिया वकार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, एक ऐसा केस है जो आपको हिम्मत देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है स्पेशली वर्क प्लेस के ऊपर, तो ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आपका ख्याल रखेंगे, जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ना सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी इज्जत का भी ख्याल करेंगे और देन आपको इंसाफ भी मिलेगा।